हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा जिससे दो बहुत बड़ी सीख आप लोगों को मिलेंगी। यानी अगर आपके बीच में मैट्रिमोनियल विवाद हो गए हैं, मतभेद हो गए हैं, तो वहां से बाहर आने के लिए जो आप प्रोसीजर को अपनाते हो, उस प्रोसीजर में दो ऐसी बातें जहां पर लोग गलती करके पूरे जीवन के लिए फंस जाते हैं, अपनी नई लाइफ भी वो सही तरीके से आगे नहीं जी पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट दोस्तों रहने वाला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब थोड़ा सा इसे में फैक्ट्स जानने जरूरी हैं। दोनों पक्षकारों का विवाह 1994 में हुआ था। 1997 में उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। आपसी मतभेद के चलते वर्ष 2011 से पति और पत्नी दोनों अलग निवास करने लगे। इसके बाद पति ने अपनी तरफ से तलाक का वाद अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल कर दिया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2015 में उसे डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी गई और इसके साथ साथ परमानेंट एलिमनी के रूप में 15,000 रुपए प्रति माह प्लस 50,000 रुपए एक मुश्त पत्नी को देने का आदेश हुआ। अब जो पत्नी थी वो इस अमाउंट से खुश नहीं थी और उसने इसे चैलेंज किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में। वर्ष 2016 में यह चैलेंज किया गया। 2 साल मामला चला और वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने वाइफ की इस अपील को खारिज कर दिया, यानी कि फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसी को बरकरार रखा। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट वाइफ आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले को तय करना था। 2021 में पत्नी सुप्रीम कोर्ट में आई और वहां पर वाइफ ने यह कहा कि जो पति है वो डॉक्टर है, उसकी जो सैलरी है वो 1,60,000 रुपए प्रति माह है। इसके अतिरिक्त वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, उससे भी अर्निंग है और इसके अतिरिक्त उसकी रेंटल इनकम भी है और 15,000 रुपए प्रति माह उसको परमानेंट एलिमनी के रूप में जो ग्रांट हुआ है वो इनसफिशिएंट है। पति का यह कहना था कि पत्नी हाईली क्वालिफाइड है और अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है। साथ ही उसका यह भी कहना था कि वो बच्चे की एजुकेशन के लिए पूरा सपोर्ट दे रहा है, उसकी फीस भर रहा है और साथ ही 15,000 रुपए का जो ऑर्डर हुआ है वो भी पत्नी को देता आ रहा है। वह दूसरी मैरिज कर चुका है और अब और एक्स्ट्रा देना उसकी पॉकेट को अलाउ नहीं करता है। अब पत्नी ने यहां पर पति के इस कथन को डिनाई कर दिया कि वो एजुकेशन में पूरा सपोर्ट कर रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि पहले के मीडिएशन का हवाला देते हुए कि पहले कभी हमारी एक मीडिएशन हुई थी, वहां पति ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो 30,000 रुपए प्रति माह देगा। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह कहना था कि ऐसे मामलों में जहां पर डाइवोर्स हो जाता है, हस्बैंड को एश्योर करना होता है कि जो पत्नी होती है वो डिग्निटी के साथ जीवन जिए। वो इस प्रकार के ग्राउंड नहीं बता सकता कि वो एजुकेटेड है या फिर उसके पास पेरेंटल सपोर्ट है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस अमाउंट को 15,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया। साथ ही जो एरियर बना था लगभग 8,10,000 रुपए का, उसको 4 साल में किश्तों में देने या फिर लमसम देने का आदेश दिया। अब यहां पर दोस्तों दो बातें जो इस पूरे वीडियो का सार है और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना है। पहला, आप ऐसे मामलों में कभी भी कोई कमिटमेंट मत करो। मीडिएशन के दौरान अगर आप कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो वो कमिटमेंट आगे जाकर के आपको परेशान कर सकती है या आपके लिए नेगेटिव सिद्ध भी हो सकती है। कोर्ट को डिसाइड करने दो, हो सकता है कि जो आप कमिटमेंट करने वाले हैं कोर्ट उससे कम ही डिसाइड कर दे। और इसी प्रकार से आप कई बार किसी केस के अंदर भी वर्बली कमिट कर देते हैं और वो नोट डाउन कर लिया जाता है। इस प्रकार की प्रैक्टिस बहुत जगह पे है, तो इसको करने से बचें। लेट द कोर्ट डिसाइड। और अगली और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी होता है कि साहब मेरा डाइवोर्स हो चुका है, एलिमनी कैसे तय कराऊं, पर मंथ या वन टाइम? हमेशा ध्यान रखना, वन टाइम सेटलमेंट बेटर रहेगा। कभी भी मंथली तय मत कराइए। वन टाइम सेटलमेंट में अगर आप 2 लाख रुपए ज्यादा भी दे देते हैं ना, वो भी वर्थ है, लेकिन अगर आपने मंथली सेटल करा लिया, वो ताउम्र पूरी जिंदगी आपके ऊपर एक परेशानी की घंटी बना रहेगा। आप सेकंड मैरिज कर भी लेते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर लिटिगेशन चलते रहेंगे, क्योंकि पत्नी कुछ समय बाद बोल देगी ये तो अब इनसफिशिएंट है, महंगाई बढ़ चुकी है, इसकी अर्निंग भी बढ़ चुकी है, तो मेरे को इतना और दिलाया जाए। दिलाया जाता है या नहीं दिलाया जाता वो एक अलग बात है, लेकिन एक लिटिगेशन तो चलने लगेगा ना। जो आदमी पैसा देता है वो अपने पीस के लिए देता है, पीस तो फिर भी नहीं मिली तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए कभी भी अगर डाइवोर्स का केस आता है, एलिमनी का केस आता है, तो एलिमनी में आप डाइवोर्स केस में वन टाइम ही सेटल करें, मंथली बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना है। यह हमें इस पूरे मामले से सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।